छटनी की आशंका के विरोध में जहानाबाद सदर अस्पताल के WHO के कर्मचारियों ने कार्यालय में की तालाबंदी। अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत कर्मचारियों ने की तालाबंदी। ब्लॉक मॉनिटर एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में किया गया आंदोलन। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में की नुक्कड़ सभा। जहानाबाद जेल में कैदियों के अनशन के समर्थन में की गई नुक्कड़ सभा। कैदियों के 16 सूत्री मांगों को पूरा करने का माले नेताओं ने किया समर्थन। प्रज्ञा भारती विद्यालय में समारोह आयोजित कर प्रोन्नत छात्रों को दी गई विदाई। निदेशक बीके राय ने बच्चों को कलम देकर जगाई उनकी आंतरिक शक्ति। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नगर थाना के मुख्य द्वार को जाम कर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। भागीरथ बिघा में हुई चोरी के मामले में 2 मजदूरों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में थाने के समक्ष किया गया आंदोलन। माले नेताओं ने कहा, निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों मजदूरों को किया मुक्त। जहानाबाद सदर अस्पताल के WHO कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने तालाबंदी कर अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। कार्यालय में तालाबंदी कर कर्मचारी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। यह हड़ताल किया गया है ब्लॉक मॉनिटर एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी छटनी करने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन कर्मचारियों ने WHO कार्यालय में ताले जड़कर कामकाज को ठप कर दिया। इनकी मांग है कि कर्मचारियों को बिना छटनी किए समायोजन किया जाए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। और यहाँ पे तालाबंदी का मुख्य कारण है कि हम लोग अपनी मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का हमारा मुख्य कारण है कि हम लोगों को निकट भविष्य में छटनी करने का संकेत मिला है। और हम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और अब छांट करके कुछ लोगों को रखने की प्लान की जा रही है। उसी के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत हैं और उसी के तहत हम लोग अभी आज ऑफिस में तालाबंदी भी किए हुए हैं। हम लोगों को अब 10 साल काम करने के बाद छटनी किया जा रहा है कि आप लोग काम करने में समर्थ हैं, अब इसमें आप लोगों को नहीं रखा जाएगा। कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को रखा जाएगा, बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा। इसमें मेरी मांग यही है, कितना दिन से हम लोग सब कर लिए, पोलियो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, अंतिम है, सर्टिफिकेट मिलने के कगार पर है और हम लोग को हटाया जा रहा है। और कोई सिर्फ सिंगल पर एक मांग है कि हम लोगों को रखा जाए। जितने भी हम लोग 460 मॉनिटर हैं, सब लोगों को रखा जाए, किसी को हटाया ना जाए या कहीं समायोजित किया जाए। सिर्फ एक इसी के तहत अभी मधुबनी में कल रात में हमारे एक साथी लोग थे, एक साथी के साथ हादसा हो गया, उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कारण ये रहा कि उच्च पदाधिकारियों के द्वारा शायद, जैसा हम लोग को मालूम हुआ है, कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण शौक लगा और उन्होंने रात में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। जहानाबाद में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा की। नुक्कड़ सभा की गई जहानाबाद जेल में बंद कैदियों के आमरण अनशन के समर्थन में। अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर जेल के कैदी अनशन पर हैं। अनशनकारी कैदियों के समर्थन में भाकपा माले के नेताओं ने शहर के विभिन्न नुक्कड़ों पर सभा कर जेल में कुव्यवस्था व्याप्त रहने का आरोप लगाया। माले नेताओं ने 300 कैदियों के अनशन का समर्थन कर कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले कैदी को रिहा किया जाए, बीमार कैदियों का समुचित इलाज कराया जाए और मृत कैदी के परिजन को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग माले ने की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जेल के अंदर 300 बंदी और कैदियों ने आमरण अनशन पर गए हैं। आमरण अनशन 16 सूत्री मांगों को लेकर के है। 16 सूत्री मांगों को लेकर आप देखेंगे कानून में है कि 65 वर्ष से ऊपर हो गया है उसको रिहा किया जाए, और कानून में भी है कि जो जेल में बंद है कैदी उसको देख रेख करने के लिए इलाज हेतु व्यवस्था किया जाए। लेकिन आज की स्थिति में पिछले वर्ष भी चौरम के एक डेट कर गए थे बंदी, आज भी देखिएगा इसके 2 दिन पहले एक बंदी ने डेट कर गया है। लेकिन जिला प्रशासन मुक्त दर्शक बना हुआ है, यह दोषी जिला प्रशासन है। हम इसी के खिलाफ में जो आमरण अनशन किए हुए हैं 300 बंदी कैदी, उसमें भाकपा माले की ओर से उसके समर्थन में हम यह मांग करते हैं कि अविलंब जो मौत हुई है उसको उचित मुआवजा दिया जाए और जो बंद में जेल में जो बंद कैदी बंदी है उसको इलाज किया जाए और खाने की जो व्यवस्था फैला हुआ है उसको व्यवस्था किया जाए। प्रज्ञा भारती विद्यालय में प्रोन्नत छात्रों को विदाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय परिवार की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद थे।
समारोह में विद्यालय के निदेशक बीके राय ने कहा कि यदि एक बच्चा अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचता है तो उससे सिर्फ बच्चों का ही नहीं बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र का नाम ऊंचा होता है। विदाई समारोह में निदेशक ने बच्चों को कलम देकर उनकी आंतरिक शक्ति को जगाया। शिक्षक अरविंद कुमार, उमेश पांडे, मोहम्मद इस्माइल और संजय कुमार सहित कई शिक्षाविद समारोह में उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। प्रोन्नत छात्रों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित था। प्रोन्नत छात्रों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में जूनियर कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। सभी शिक्षक गुरुजन उन्हें आशीर्वचन देते हैं। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के भागीरथ बीघा मोहल्ले के निवासी मिथिलेश शर्मा के घर में हुई चोरी के मामले में 2 मजदूरों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने नगर थाना के मुख्य द्वार को जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। माले कार्यकर्ताओं का कहना था कि सिकरिया गांव के निवासी मजदूर चंदन साव और अजीत कुमार को पुलिस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार की है, जो कतई उचित नहीं है। माले कार्यकर्ता दोनों मजदूरों को बिना शर्त रिहा करने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि मिथिलेश शर्मा के घर में मजदूर चंदन और अजीत काम कर रहे थे। इसी बीच उनके घर में चोरी हो गई। मिथिलेश शर्मा ने दोनों मजदूरों पर चोरी करने का आरोप लगाया था और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जबकि माले कार्यकर्ताओं का कहना है कि मिथिलेश शर्मा के पास दोनों मजदूरों का मजदूरी के रुपए बकाया है, जिसे नहीं देने की नीयत से दोनों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया और पुलिस बिना जांच पड़ताल किए दोनों को गिरफ्तार कर ली। इसी के विरोध में भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ता थाना पहुंच गए और मुख्य द्वार को जाम कर प्रदर्शन किया। माले कार्यकर्ता दोनों को रिहा करने और मजदूरी का भुगतान करने की मांग कर रहे थे। माले नेताओं ने कहा कि पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। माले के इस आंदोलन का तुरंत असर पड़ा। नगर थानाध्यक्ष ने प्रथम दृष्टया चोरी की घटना में चंदन और अजीत की संलिप्तता नहीं रहने की बात कहते हुए दोनों को मुक्त कर दिया। तब माले कार्यकर्ताओं का आंदोलन समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा, आजकल। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, डकैती की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस किस भूमिका में है कि अपराधियों को खुलेआम छुट्टा छोड़ रहा है और बेकसूर मजदूरों पर जो है यह फर्जी मुकदमा लाद रहा है। इसके खिलाफ हमारे संगठन के 2 मजदूरों को, चंदन और अजीत को, इन्होंने कल गिरफ्तार करके लाया है। उसकी जबरदस्त पिटाई की है, उसके मोबाइल को भी छीन रखा है और उस पर फर्जी मुकदमा लादे हुए है कि यही मजदूर जो है डकैत है। दरअसल पुलिस को इसमें जो फायदा है, अपराधियों को खुली छूट देकर के पुलिस वाले अवैध पैसा कमाते हैं, अवैध रुपया कमाते हैं और उसे खुलेआम छुट्टा छोड़ते हैं और मजदूरों पर दमन चला करके जो है अपने पीठ खुद थपथपाते हैं। चोरी की घटना हुई थी, उसी में वहाँ 2 आदमियों को वो लोग लाए थे। प्रथम दृष्टया उन लोगों का कोई हाथ नजर नहीं आया, एफआईआर को मुक्त किया गया। जहानाबाद शहर का एक बड़ा मोहल्ला है राजा बाजार। इस मोहल्ले में हजारों की आबादी रहती है। बिजली और पानी किसी भी व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है, लेकिन राजा बाजार मोहल्ले के लोग विगत 4 दिनों से इन दोनों बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं। राजा बाजार में पिछले 4 दिनों से बिजली की आपूर्ति बंद है। बिजली संकट के विरोध में अंततः मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट गया और सैकड़ों लोग उतर गए सड़क पर। लोगों ने राजा बाजार में NH 110 को जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम से NH 110 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम में शामिल लोगों का कहना था कि बिजली की आपूर्ति दुरुस्त करने में बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह साबित हो रहे हैं। बिजली नहीं रहने से पेयजल की समस्या उभर गई है। राजा बाजार का पूरा इलाका शाम होते ही घुप अंधेरे में समा जाता है। इंटर के परीक्षार्थियों को बिजली संकट से परेशानी हो रही है। सड़क जाम में शामिल लोग जाम स्थल पर DM के आने की मांग कर रहे थे। अंततः नगर थानाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह ने लोगों को समझाया और उचित वार्ता होने के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। 4 दिनों से राजा बाजार में लाइन नहीं है, पानी नहीं है। इंटर का एग्जाम है बच्चों लोग का, ना तो जिला प्रशासन का कोई ध्यान है, ना बिजली डिपार्टमेंट का। इस चलते हम लोगों ने रोड जाम किया है और जब तक जिला पदाधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम लोग रोड जाम नहीं छोड़ेंगे। से पानी नहीं है, बच्चे का पढ़ाई बाधित हो चुका है, एग्जाम है, बहुत तरह की समस्या है। यहाँ तक कि
मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा है। अभी बिजली नहीं मिल रहा है, 5 दिनों से बिजली नहीं मिल रहा है। इंटर का एग्जाम है, पढ़ाई करने में भी डिस्टर्ब होता है। यहाँ तक कि पानी का भी सुविधा जो होता है, पानी का सुविधा भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। अक्सर ये होते रहता है, बिजली की समस्या अक्सर पहले भी, इसके पहले भी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता तबरेज आलम और लोजपा नेता उदय सम्राट के नेतृत्व में दोनों दलों के कार्यकर्ता जहानाबाद सदर अस्पताल में पहुंचे और बलात्कार की पीड़ित नाबालिग लड़की और उनके परिजनों से मिले। दोनों नेताओं ने बलात्कार की घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री महादलित प्रेम का झूठा राग अलाप रहे हैं। महादलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार और उनका प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में विफल है। आपको बता दें कि हुलासगंज थाना क्षेत्र के उबेर गांव में महादलित परिवार की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और अपराधियों ने दुष्कर्म करने के बाद लड़की को जख्मी भी कर दिया था। सपा नेता तबरेज आलम और लोजपा नेता उदय सम्राट ने उबेर गांव में जाकर भी घटना की पूरी जानकारी ली। जहानाबाद सदर अस्पताल में नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और मांग किया कि पीड़ित लड़की के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, वरना इस घटना के विरोध में आंदोलन किया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। के बगल में एक गांव है उबेर, वहां हम लोग गए और जिस तरह का दर्दनाक घटना हुआ है, वाकई बहुत शर्म की बात है। और सरकार दलित और महादलित की दावा करता है सरकार कि हम ये दे रहे हैं फैसिलिटी और ये किसी तरह का अत्याचार नहीं हो, इनको पूरी तरह हम सुरक्षा दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। लेकिन आज दिख गया, आज लगा हम लोगों को वाकई इन गरीबों, इन दलित, महादलित और बेसहारा लोगों का कोई नहीं है। हम लोग लिखित रूप से प्रशासन को देंगे, अपना लिखित रूप में देंगे और अगर प्रशासन कार्रवाई करती है, जो दोषी हैं उनको पकड़े और उनको सख्त से सख्त सजा हो, इनको आर्थिक लाभ मिले, इलाज अच्छा हो। यहाँ इलाज का व्यवस्था अगर नहीं है तो अच्छा से अच्छा इलाज के लिए दिल्ली हो, पटना हो, जल्द से जल्द इनको पुनः भेजा जाए। प्रशासन अगर इससे भी नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जो भी होता है आंदोलन का रूप। एक्चुअली हम लोग अभी उबेर से आ रहे हैं, जिस पीड़िता के गांव से वहां गए, वहां के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और सचमुच ये जो घटना घटी है वाकई मतलब शर्मनाक है पूरे जहानाबाद के लिए और खास कर समाज के लिए। हमारे समाज में जो इस तरह की घटना होती है आगे से न हो, इसके लिए हम सब मिलकर करके जो भी उचित कदम हो उस दिशा में हम लोग कार्रवाई करें। हम लोग अपने तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं, पहले तो इस पीड़िता का इलाज होना चाहिए और दोषी को कार्रवाई हो, दोषी के ऊपर जो सख्त से सख्त सजा उसको मिले। इसमें आप मीडिया वाले को अहम भूमिका निभानी होगी, बात को लोगों तक पहुंचानी होगी। स्कूलों में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, जरूरत है अभिभावकों में भी अलख जगाने की, ताकि एक अच्छा सामंजस्य बन सके और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा हो। तभी बच्चों को सही मार्ग मिल पाएगा और वो तरक्की के रास्तों पर अग्रसर होंगे। यही कहना था मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा का। अवसर था शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह सह रिजल्ट डे। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक पहुंचे थे अपने बच्चों का रिजल्ट देखने के लिए। अभिभावक शिक्षकों से मिलकर बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वहीं शिक्षकों ने भी अभिभावकों को निर्देशित किया कि बच्चे शिक्षा के प्रति गंभीर हों, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमेशा इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से शिक्षकों को, अभिभावकों को और बच्चों को एक दूसरे को समझने में काफी सहूलत होती है। चंदन मिश्रा के साथ एसके मिर्जा, आजकल के लिए।